नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद की जा रही हैं। बिहार आपदा प्रबंधन के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल, दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट इनमें शामिल नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कहा कि राजस्थान में वैक्सीन का वर्तमान स्टॉक अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा और टीके के कम से कम अन्य 30 लाख खुराक की तुरंत जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट जो एक समय 96 से 97% तक पहुंच गया था, अब घटकर 91% हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 149 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोविड का एक भी नया केस नहीं दिखा गया। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक मामला भी नहीं देखा गया। 3 जिलों की बात करें तो पिछले 21 दिनों में एक मामला भी सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। अभी मृत्यु दर 1.28% है। अभी 0.46% गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर हैं, तो वहीं 2.31% आईसीयू में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 82 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है, तो 54 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी जा चुकी है। वैक्सीन की कमी पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार-बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी से काम न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को भी बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 802 मरीजों की जान चली गई है। 61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे तमाम किसानों की है, जिनके जमावड़े को भी कोरोना से बचाना है। विज ने कहा कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा सके और बातचीत से समाधान करके इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हम उन पर काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। हालांकि अभी ये तक तय नहीं हुआ है कि इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। इस आदेश के अमल के लिए रोटेशन या किसी दूसरी व्यवस्था के तहत ये नियम लागू होगा। अभी तक ये तय नहीं हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज मिले। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केसेस 17,000 के पास। सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद से केस सामने आए। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से देश में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसने करीब 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने 4 परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 10 करोड़ 60 लाख योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। योजनाओं के जरिए अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर सहित 5 जिलों के लगभग 10,000 छात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएसआर के तहत दूसरे प्रोजेक्ट में गुरुग्राम और मेवात के राजकीय विद्यालयों में राइट्स कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिस पर लगभग 1,31,60,000 की लागत आएगी। तीसरे प्रोजेक्ट के इसी तरीके से 330 स्मार्ट क्लासरूम प्रदेश के 165 बाकी राजकीय विद्यालयों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होंगे। सीएसआर के तहत जो चौथा प्रोजेक्ट है उस पर करीब 30 लाख की लागत से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशंस एंड आनंदा ग्रुप द्वारा दान स्वरूप दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल से प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना के चलते लिया गया बड़ा फैसला। सिरसा में इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि खाद की बढ़ती कीमतों, कृषि कानून के विरोध में गेहूं की सुचारू खरीद को लेकर इनेलो कार्यकर्ता 12 अप्रैल को गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन करेंगे। अभय चौटाला ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज से सबसे ज्यादा दुखी है। मंडियों में किसानों को परेशानी हो रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किसानों को कमजोर करने में जुटी है। फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, जबकि डीएपी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोना के गांव दमदमा में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने यहां दलित समाज के लोगों की पिटाई की। पीड़ितों का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस को की गई, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवक झगड़े का फैसला करने के लिए दबंगों के घर गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। दलितों का आरोप है कि गांव के दबंग लोग उनके बुजुर्ग और बच्चों को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह के सदस्यों को काबू किया। आरोपी लिंग जांच के आरोप में 4 बार जेल जा चुका है और जनवरी में जमानत पर छूटकर वापस आया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले दिनों विभाग को मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है, जिसके आधार पर झज्जर से जुड़े हुए तार बताए गए। ये गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराता है। विभाग ने गिरोह के सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार की। फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपियों को बुलाया और मौके से एक आरोपी को काबू कर लिया, जबकि 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कालांवाली की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि वो करीब 5 दिनों से अनाज मंडी में आ रहे हैं, ना खरीद हो रही है और ना ही कोई सुविधा यहां पर है। किसानों ने सरकार से मांग की कि उनकी फसल को जल्द खरीदा जाए। कहा कि पहले आड़ती खरीद देखते थे, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। फतेहाबाद की अनाज मंडी में व्यापारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पूरे जिले के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद के विधानसभा स्तर के व्यापार मंडलों के सभी बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो यूं ही पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। सरकार व्यापारियों की एकता को तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि कुछ इलाके में खरीद शुरू करवा दी जाए और व्यापारियों की एकता को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी मर्जी से व्यापारी के खाते में गेहूं खरीद के पैसे डलवाना चाहते हैं, सरकार को उस पर रजामंद हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और इसी के चलते अब व्यापारियों ने गेहूं की खरीद न करने का ऐलान किया है। आड़तियों की हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 2 दिनों से फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। किसानों ने बताया कि सरकार किसानों की फसल खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन जब फसल मंडी लेकर आते हैं तो उनकी खरीद नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि सरकार ने जो पोर्टल शुरू किया है, उसमें भी खामियां हैं, जिसको लेकर भी किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने सरकार से अब मांग की है कि किसानों की फसल खरीदने का सरकार तुरंत इंतजाम करे। किसानों ने बताया कि सरकार नए नियम तो बना रही है, किसानों और आड़तियों के बीच मतभेद इससे खड़ा हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के विरोध पर किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां पर बुलाओगे हम वहां आ जाएंगे, जेल भी भर देंगे। चढ़ूनी ने कहा कि मुकदमों से हमें डर नहीं लगता। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार अब सीधा मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसानों और आड़तियों के रिश्तों को सरकार खत्म करने पर तुली है। सरकार को आड़ती और किसान से बातचीत करके पेमेंट देनी चाहिए। रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं के खर्च का राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी के वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए, वारदात में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किए। आरोपी ने कंपनी से ही रिटायर्ड डीजीपी का नंबर हासिल करने के बाद फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्कूल में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कारशाला से बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। ये एक नई शुरुआत है। इस तरीके की शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी।
फतेहाबाद की इकलौती माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाव नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा करके एक और उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है। अब रशिया में मनीषा ट्रेनिंग लेंगी। पश्चिम बंगाल के इंस्टीट्यूट में 6 से 28 मार्च तक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 युवाओं ने हिस्सा लिया था। कैथल में एसपी लोकेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी मुफ्त सेवाएं देंगे। एसपी ने लोगों से अपील की कि वो घर से निकले तो मास्क जरूर पहने। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 22 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। भिवानी में अनाज मंडी में किसान फसल लेकर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंडी में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में जगह नहीं है, उन्हें सड़क के बीच में ही फसल उतारनी पड़ रही है। सरकार से मांग है कि मंडी में व्यवस्था दुरुस्त की जाए। में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक सीमा शर्मा ने पुनहाना अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि इंतजामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीमा शर्मा ने कहा कि किसी भी स्तर पर गेहूं की खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने यमुनानगर में अनाज मंडियों का दौरा किया। किसान और आड़तियों से बातचीत की। टीसी गुप्ता ने कहा कि आड़तियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में प्रशासन ने नया सर्कल रेट लागू कर दिया। अब नए रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। नए कलेक्टर रेट के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के दर्जन भर से ज्यादा सेक्टरों में 19 से 66% तक की बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि यहां पर बिल्डरों की बेची जा रही जमीन के रेट बहुत ज्यादा थे। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच करवाई और नए रेट निर्धारित किए। नहरपार की लाइसेंस कॉलोनियों तिगांव और दयालपुर उप तहसील के गांवों में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद, बडखल, मोहाना, गौची और धौज उप तहसील के सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। चरखी दादरी के सांगू धाम पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चरखी दादरी से विधायक सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। सभी ने आंदोलन में तेजी लाने के लिए अपने अपने विचार रखे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि बीजेपी आंदोलन को हर तरीके से दबाना चाहती है और हम भाजपा सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। आंदोलन को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर केएमपी जाम करेंगे। शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक केएमपी जाम रहेगा। कृषि कानूनों पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि सरकार जबरदस्ती कानून थोप रही है। विरोध करने वाले किसानों पर मामले दर्ज कर भाजी जा रही हैं लाठियां। पलवल के अनाज मंडी में कोविड-19 के नियमों की कोई पालना नहीं हो रही। किसान और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलवल के अस्पताल में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारी नया ठेका चेंज होने पर दर्जनों कर्मचारियों के निष्कासन के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों द्वारा नए ठेकेदार का लोगों पर रुपए की डिमांड का भी आरोप लगाया गया है। तो वहीं सीएमओ का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करनाल में गेहूं खरीद सीधे भुगतान की नीति पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 75% किसानों ने सीधे भुगतान की मांग की है। सुचारू खरीद के लिए करनाल प्रशासन ने 180 डिपो होल्डर्स को जारी किए गेहूं खरीद के लाइसेंस। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी किसान को नहीं आएगी कोई दिक्कत। जींद में कोरोना के 145 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना के 660 केस एक्टिव। कोरोना के मामले जींद टॉप पर 6 जिलों में पहुंचा।